नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। राम मंदिर से जुड़ी दिल रुलाने वाली खबर, मोदी योगी सब हुए गमगीन, देश में शोक की लहर। पंजाब में खौफनाक हत्याकांड, अकाली नेता ने मां, बेटी और पालतू कुत्ते को मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जितनी पीएम मोदी की उम्र उतनी आतिशी के पास। तेजस्वी के नेता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की, वजह जानकर पूरा भारत हैरान। फर्जी पीएमओ सलाहकार कश्मीरा पवार ने अमित शाह को बताया अंकल, बोली अजीत डोवाल की टीम में काम करती है, फिर उसके साथ जो हुआ चौंका देगा। आंध्र प्रदेश के मोदी के सहयोगी नायडू ने उठाया ऐसा कदम, कांप गए विपक्षी, किसी को उम्मीद नहीं थी। छात्र ने परीक्षा में बनाया दिल का डायग्राम, उसके अंदर जो लिखा आंसर शीट देख टीचर को लगा 440 वोट का झटका। रियासी हमले के बाद भारतीय सेना का कहर, आतंकियों की खोपड़ी उड़ाई, उनके मददगार को जिंदा धर दबोचा। बिहार के गंडक नहर में गिरा एक और पुल, बिहार में 2 साल के अंदर गिर गए 8 पुल। चुनाव में भयंकर हार के बाद मायावती ने कर दिया खेला, पार्टी में दोबारा वेलकम किया एक खास व्यक्ति को, अब उन्हें हराना हो जाएगा मुश्किल। इन सभी खबरों के अलावा जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। परीक्षा में दिल का डायग्राम बनाकर छात्र ने उसमें हार्ड पार्ट्स की लेबलिंग करने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम लिख दिए। प्रिया, नमिता, हरिता, रूपा, पूजा नाम के साथ उनके फंक्शन भी लिखे। प्रिया इंस्टाग्राम पर चैट करती है, रूपा स्नैपचैट पर, नमिता पड़ोसी की बेटी है, पूजा एक्स गर्लफ्रेंड है और हरिता क्लासमेट है। दोस्तों, आपके अनुसार इससे विद्यार्थी को 100 में से कितने अंक मिलने चाहिए? पंजाब के बरनाला में अकाली नेता कुलवीर सिंह मान ने कोठी नंबर 353 में अपनी मां और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पालतू कुत्ते को भी गोली मारी और फिर खुद सुसाइड कर लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के वक्त कुलवीर की पत्नी दूध लेने बाहर गई थी। बताया जा रहा है कि कुलवीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महाराष्ट्र के सतारा में कश्मीरा पवार और गणेश गायकवाड़ को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कश्मीरा ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाहकार बताकर 82 लाख रुपए ठग लिए। उसने गृह मंत्री अमित शाह को अंकल और पीएम मोदी से सीधा संपर्क होने का दावा किया। 2017 में मराठी मीडिया में उसकी नियुक्ति की खबरें छपी थी। कुछ देर बाद एक मराठी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। दावा किया गया कि कश्मीरा सीधे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को रिपोर्ट करेगी। कश्मीरा ने उत्तर प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और लोकसभा सचिवालय से टेंडर दिखाकर लोगों को धोखा दिया। 2022 में होटल कारोबारी फिलिप भंबल ने उनके खिलाफ पहली शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कश्मीरा और गणेश पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि कश्मीरा के साथ क्या करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के कार्यालय पर राज्य सरकार ने बुलडोजर चलाया है। इसके पहले 2023 में वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान चंद्रबाबू को गिरफ्तार किया गया था। वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने इसे बदले की राजनीति बताया और चंद्रबाबू को तानाशाह कहा। विशाखापट्टनम में वाईएसआरसीपी कार्यालय पर भी अवैध निर्माण का आरोप है। टीडीपी का कहना है कि जगन ने 500 करोड़ रुपए से लग्जरी रिसोर्ट बनवाया है। वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह सरकारी प्रोजेक्ट है। साथियों, लोकतंत्र में इस तरह की बदले की राजनीति को आप सही मानते हैं या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 22 जून को सुरक्षा बलों ने गोहलन इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। अभी भी फायरिंग जारी है और रियासी हमले में आतंकियों के मदद करने वालों को पकड़ लिया गया है और उसका इलाज भी जारी है। यह 4 दिनों में दूसरी बार है जब 2 आतंकी मारे गए। इससे पहले 19 जून को बारामूला के हादीपोरा में भी 2 आतंकी मारे गए थे। जल संकट पर अनशन कर रही आतिशी को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा जितनी पीएम मोदी की उम्र उतनी आतिशी के पास डिग्रियां हैं। बीजेपी को सबक सिखाने का एक और मौका मिलेगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को 23 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूरज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। आरोप लगाने वाले युवक ने बताया है कि 16 जून को सूरज ने उसे फार्म हाउस पर बुलाकर जबरदस्ती की। सूरज प्रज्वल का बड़ा भाई है और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। बिहार के सीवान में गंडक नहर पर बना ब्रिज गिरा, पिलर के धंसते ही ढह गया 30 फीट लंबा पुल। 5 दिन पहले अररिया में टूटा था ब्रिज।
ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने नहर की सफाई कराई थी। नहर की मिट्टी काटकर बांध पर फेंकी गई थी। इस वजह से पुल का पिल्लर काफी कमजोर हो गया था, जिसके कारण टूट गया। इससे 5 दिन पहले अररिया में बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले नदी में समा गया था। पुल 31 करोड़ रुपए की लागत से बना था। पिछले 13 साल में यह पुल तीसरी बार बन रहा था। बिहार में 2 साल में 8 पुल गिर गए। दोस्तों, बिहार में आखिर क्यों पुल गिर जाते हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, हमें जरूर बताएं। गोपालगंज के राजद नेता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। तेजस्वी की पार्टी राजद के नेता राजेश कुमार यादव का कहना है कि पिछले 1 साल पूर्व नामजदों द्वारा गोली मारने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मुझ पर गोली चलाने वाले आरोपी अब धमकी के साथ दबाव बना रहा है कि तुम कांड का समझौता न्यायालय में कर लो, वरना तुम्हारी हत्या करा देंगे। राजद नेता का कहना है कि उक्त कांड में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी 1 माह के अंदर नहीं होती है तो हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार पुलिस कप्तान गोपालगंज होंगे, क्योंकि मैं कई बार पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा चुका हूं। भतीजे आकाश आनंद ने मायावती के पैर छुए, सिर पर हाथ रख बसपा सुप्रीमो ने दिया आशीर्वाद। चुनाव में हार के बाद पहली बड़ी बैठक। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर नई जिम्मेदारी दी है। बसपा प्रमुख ने उनको उत्तराखंड उपचुनाव में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है। आकाश का नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने बताया कि अभी आकाश यूपी की सियासत से दूर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई को मायावती ने आकाश से पार्टी के सभी अहम पद छीन लिए थे। उन्होंने सार्वजनिक ऐलान किया था कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है। आकाश इसके बाद पूरे चुनाव में चुप रहे। उनका एक भी बयान सामने नहीं आया। आकाश की चुनावी सभाओं में बयानबाजी को लेकर मायावती नाराज हुई थी। मायावती ने पिछले साल दिसंबर में ही आकाश को पार्टी का अपने बाद उत्तराधिकारी घोषित किया था। श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने शोक व्यक्त किया। 86 वर्षीय दीक्षित काशी में रहते थे और कुछ दिनों से बीमार थे। उनका दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। दीक्षित ने 121 ब्राह्मणों के साथ अयोध्या में श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था PETA की इंडिया ब्रांच ने केरल के वेंगानूर में पूर्णमिकाबी मंदिर में मैकेनिकल हाथी दान किया है। असली हाथी से इंसानों को खतरे के चलते उठाया मैकेनिकल कदम। केरल में हर साल बड़ी संख्या में हाथियों द्वारा लोगों को कुचलने के मामले सामने आते हैं। बीते 5 साल में धार्मिक कार्यों के लिए लाए गए हाथियों ने 526 लोगों को कुचलकर मारा है। इसलिए मैकेनिकल हाथी दान किया गया। केरल का यह तीसरा मैकेनिकल हाथी है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके व्हील्स। धन्यवाद।